सीयूईटी का मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें? डीयू के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? अच्छा, डीयू का सेफ स्कोर क्या है? सीयूईटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? क्या एक दिन में सीयूईटी की पढ़ाई हो सकती है? तो सब लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं नहीं तुम लोग बोलोगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूईटी अड्डा। मैं हूँ नेहा और आज मैं आप सब लोगों के कमेंट्स इस बाउल के अंदर लिख कर लेके आई हूँ। आज हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाएंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या आता है। मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना चाहिए? तुमने सुना होगा ना, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। तुम्हें मॉक टेस्ट आज से ही शुरू करना चाहिए है। डेली तुम्हें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में बचे हैं 30 से भी कम डेज। मतलब तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं तुम्हें उस हर दिन मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तुम्हें रियलिटी चेक दे देंगे कि तुमसे कितना बनता है, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, किस टॉपिक पे तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, तुम्हारी कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये सारे का सारा रियलिटी चेक तुम्हें मॉक टेस्ट ही देने वाला है। सो मॉक टेस्ट को हर दिन देना है और जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी देना शुरू कर दो। 12th क्लास बर्बाद है तो क्या सीयूईटी अभी भी पॉसिबल है? क्या अच्छे मार्क्स से सीयूईटी क्रैक किया जा सकता है? येस, द आंसर इज अ बिग येस, ऑफ कोर्स। देखो ट्रस्ट मी, 12th क्लास में जो पैटर्न होता है ना पढ़ने का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सीयूईटी का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है। इवन इफ तुमने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, दैट इज ओके, रात गई बात गई। अब तुम्हारे पास क्या है? सीयूईटी की प्रिपरेशन, उस पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि सीयूईटी डिसाइड करेगा कि तुम्हें 12th के बाद कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अगर तुम्हारा सीयूईटी बर्बाद हो गया ना, फिर तुम्हारे 12th के मार्क्स कितने भी अच्छे हो, तुम्हें बेस्ट कॉलेज नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सीयूईटी की तैयारी एक दिन में की जा सकती है? वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो कितना सिली क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, की जा सकती है अगर तुम्हें एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही गाइडेंस, एक सही तरीका पता हो पढ़ने का। तो अगर आप लोगों ने सीयूईटी की प्रिपरेशन कर ली है लेकिन तुम लोग को रिवीजन करना है और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हाँ जी, एक दिन में तुम कर सकते हो। तो उसी के लिए सीयूईटी अड्डा की फैमिली तुम्हारे लिए लेकर आई है निचोड़ सीरीज, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सारे का सारा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जाएगा एक दिन के अंदर। कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट मैराथन होगा, जिसमें तुम्हें एकदम बेसिक से लेकर डिटेल सीयूईटी के लेवल का तगड़ा प्रिपरेशन मिल रहा होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो और निचोड़ सीरीज का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं और नेगेटिव मार्क्स कैसे घटाएं? देखो, बात काफ़ी सिंपल है। जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें उतनी ज़्यादा तुम्हारी गलतियाँ पता चलती है, और जब गलतियाँ पता चलेगी तभी तो तुम सोल्यूशन की तरफ जाओगे। अब तुमने 10 दिनों में एक ही मॉक टेस्ट लगाया और फिर तुम मुझसे आके पूछ रहे हो कि मैम मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, नेगेटिव मार्क्स आ रहे, डिमोटिवेशन हो रहा है। अरे जब तुम ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो तुम सोल्यूशन की बात कैसे कर रहे हो? तो मॉक टेस्ट आपको हर दिन देने हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि कौन सा आपका वीक टॉपिक है। मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमसे हर बारी गलत हो रहे होते हैं। दैट मीन्स उस टॉपिक्स पर हमारी कमांड अच्छी नहीं है, हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि अपने वीक टॉपिक्स को पकड़ना है। वीक टॉपिक्स को पकड़ लिया, उस पर वर्क कर लिया। सीयूईटी के सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए मैम। अरे मैं तो मैथ्स वाली मैम हूँ, तो मैं सब सब्जेक्ट्स को तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे तुम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता कर सकते हो। द बेस्ट वे इज़ टू एनालाइज PYQs। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, वो तुम्हारी बाइबल की तरह एक्ट करते हैं। अब बाइबल एक ऐसी किताब है, उसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। उसी तरीके से जब आप PYQs को पढ़ रहे होते हो तो तुम ये मुझे बताओ, अगर पिछले 4 साल से कोई एक टॉपिक आया ही आया है तो देयर आर हाई चांसेस कि इस साल भी वो टॉपिक आने वाला है। तो हो गया ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स इट। इतना आसान होता है एनालाइज करना। तो तुम्हें PYQs को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक के भी सब टॉपिक्स रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। जो टॉपिक्स रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। वो चीज़ें तुम छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसे ही तुम्हें कलेक्टिवली मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब अगर तुम्हारे पास PYQs है लेकिन तुम्हें PYQs में भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज PYQs की लिस्ट नहीं है, तो सीयूईटी अड्डा के पास है ना उसका सोल्यूशन। PYQ की बुक्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट की PYQ बुक्स मिलेगी, जिसमें तुम्हें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर PYQs होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं, असर्शन रीजंस अलग दे रखे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं। इन सब के हेल्प से तुम एनालाइज करके फाइंड कर पाओगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर DU BSc?
हाँ, फिर से तुम लोग कॉलेज की बात कर रहे हो। भाई पहले एग्जाम तो क्रैक कर लो, कॉलेज की बात बाद में करना। एनीवेज बीएससी के लिए डीयू का सेफ स्कोर है 750 में से एटलीस्ट 500 प्लस तो होने चाहिए, तब जाके आप डीयू का नॉर्थ कैंपस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन टू मेनी फैक्टर्स कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, हाईएस्ट मार्क्स कितने जा चुके हैं पेपर में, देन फैक्टर्स लेके आप कैटेगरी कौन सी आपकी, एंड मैनी मोर थिंग्स। बट इन सब की बातें हम एग्जाम के बाद करेंगे। क्या सीयूईटी के एग्जाम में चीटिंग होती है? चीटिंग करने वाले बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीटिंग नहीं हो सकती है। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखो, तुम्हारा 12th क्लास खत्म हो चुका है, मतलब तुम्हारे पास डेली के 24 घंटे हैं। बट हाँ, 24 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खाना पीना भी अच्छे से खाना है। तो बच्चों, तुम लोगों को 24 घंटे में से एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स प्रिपरेशन की प्रैक्टिस पर देनी है। नाउ व्हेन आई से द वर्ड प्रैक्टिस, दैट मीन्स तुम्हें फुल फ्लेजेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये ना डिफरेंस होता है। क्लास 12th में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइम, शॉर्ट आंसर टाइम। हम लोग ये तो सीख जाते हैं कि प्रूफ कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं। लेकिन जब सीयूईटी की बारी आती है तो हमें 50 एमसीक्यू सॉल्व करने 1 घंटे के अंदर, विच मीन्स हमें एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 1 to 1.2 मिनट्स का ही टाइम मिल रहा है। तो यहीं पर आती है सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम सोचते हैं कि 12th में जैसा पढ़ लिया सीयूईटी वैसे हो जाएगा। नो, तुम्हें सीयूईटी के लिए स्पेशली 4 to 5 आवर्स एवरी डे देने हैं कि तुम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो। बाकी के जो टाइम है तुम सिलेबस का रिवीजन करो और बाकी जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है वीक टॉपिक्स उनको क्लियर करो। अगर तुम किसी बैच में एनरोल्ड हो तो वहाँ पर टाइम दो। सीयूईटी की तैयारी फ्री में कैसे करें? सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खुद ही तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे इस चैनल में तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सारे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। निचोड़ सीरीज भी बस आ चुकी है जिसमें तुम्हें एक दिन के अंदर महा मैराथन मिल रही होगी और तुम्हें पूरे के पूरे जितने भी तुमने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं हर सब्जेक्ट का प्रॉपर एक दिन कंप्लीट 0 से लेके हीरो तक तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो जाएगी तुम्हारी तैयारी। हैव द लास्ट क्वेश्चन नाउ। मैम डर लग रहा है, कैसे होगा? देखो, ट्रस्ट मी बेटा, जब मैं थी 12th क्लास में तो मुझे भी डर लगा था। सबको डर लगता है, याद रखो डर के आगे जीत है। तुमने तो सुना ही होगा ना। देखो, डर सबको लगता है और उसी को डर लगता है जो प्रिपरेशन कर रहा होता है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसको तो डर ही नहीं लगता। तो डर लगना आम बात है, लेकिन डर के कारण पढ़ाई ना करना, डर के कारण नींद ना आना, डर के कारण डीमोटिवेट हो जाना, ये डर के जैसा ही है। इस डर से तुम्हें जीतना पड़ेगा। और जीतोगे कैसे? खुद पर भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, जो भी तुम पढ़ रहे हो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो इस चीज़ पर भरोसा रखो। जितने भी टीचर्स तुमने पढ़ रखा है, ट्रस्ट मी, उन सभी ने अपना बेस्ट दिया है, तुमने अपना बेस्ट दिया है, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और सिर्फ ध्यान दो कि तुम्हें रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करना है। सिर्फ ये 3 स्टेप्स करना है, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट। तुम इसको जितनी बार रिपीट करोगे तुम्हारा डर खुद ब खुद दूर होकर भागता जाएगा। सीयूईटी के एग्जाम में तुम 4 कराने वाले हो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं आज के खत्म। और भी तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, सो दैट नेक्स्ट Q&A सेशन तुम्हारे उन क्वेश्चंस पर होने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, बाय बाय।